अभी का तारीफ एंड में पता चलेगा ना। सेम ईयर होना भी चाहिए, पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? तो आप ईमानदारी से 300 में 300 नहीं लाना है आपको। पेपर हर बार आप ट्राई कीजिए कि सर इस बार हमने पेपर किया तो क्या गलती था हमारा, और जब आप इस एनालिसिस से पढ़ोगे तब आपको अपनी गलती नजर आएगी और तब आप कुछ कर पाओगे। और यह आदत आपको हमेशा डालना है। आपको लग रहा है कि सर हम जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, 3 घंटा मेरे पास रहेगा, हम खुद से अपना तरीका निकाल लेंगे। बेटा उस टाइम पे नहीं होता है, पेपर हमने भी दिया है कभी, एक दिन में नहीं होता है ये सब। वो यूट्यूब वाले करते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ ना, वो देते हैं कि आप 1 महीने में जेई निकाल दोगे, भैया नहीं निकलता है। उनको व्यूज चाहिए और उनको दूसरा ये चाहिए कि वो आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए 2-4 अच्छी अच्छी बातें बोलकर चले जाते हैं। समझ गए? बाकी उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका आईटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने बोल दिया, व्यूज ले लिया, पैसा कमा लिया, काम खत्म। और कोई बच्चा जाकर ये कमेंट में थोड़ी बोलेगा यार तुम्हारा बात मैं सुनकर सिर्फ 1 महीना पढ़ाई किया, उल्टे कमेंट में उसको गाली देंगे बच्चे लोग कि तुम ही बेवकूफ थे जो इनका बात सुनकर तुम 1 महीना पढ़ाई किया 1 महीना में आप आईटी निकाल दोगे। भैया नहीं होता है। याद रखे बेटा कि सिलेक्शन आपका पढ़ाई नहीं होता है, सिलेक्शन आपका टेस्ट दिलाता है। जितना ज्यादा टेस्ट अच्छे से दोगे सिलेक्शन आपका उतना ही अच्छा होता है। आप पूरा बुक पढ़ लो, पूरा सिलेबस कर लो, 100% सिलेबस कर लो आप, और आपको टेस्ट अगर देने की स्किल नहीं मालूम है, गया आपका काम, खत्म है। समझ गए? सर एक दिन में होती सिलेक्शन तो उनकी भी हो सकती थी। अरे इमोशनल डैमेज मत करो यार तुम लोग, एक दिन में नहीं होती सिलेक्शन बेटा। टेस्ट हमेशा आपको अच्छे से देना है, हमेशा। अब क्लास में कुछ क्वेश्चंस के लिए चोरी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चोरी तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप टेस्ट दें ईमानदारी से दें। नहीं आ रहा है 5 क्वेश्चन, मत आए सर। अगर आप डे 1 से फंक्शन का ईमानदारी से टेस्ट दिए रहते हैं ना, तो बेटा आज फंक्शन के टेस्ट में आपको फंक्शन चैप्टर में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं आप। एनीवे करते हैं शुरू कहानी को बेटा लोग, है ना? जी गुरु हो जाओ शुरू। आज का चैप्टर 15 बहुत मिनट हो गए, आपको चला पता? क्या बोला बेटा आपने? सर 15 मिनट हो गए, आपको पता चला? अब बिल्कुल हमें मालूम पड़ा। अब हम वैसे तो है नहीं कि हमारे सामने समय हमारा निकल जाएगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा बेटा, हमको मालूम है। ऑटो करेक्ट ruined द मजा ऑफ केशव लाइन, रोस्टेड यूट्यूबर्स, रिलेटेड यूट्यूबर्स। अरे देवा क्या कर रहे हो तुम लोग? सर आपकी वो यूट्यूब वाली इंस्पिरेशन कहाँ गई? कौन सा यूट्यूब वाली? आपका बैकग्राउंड। वो खत्म हो गया, पिंक वो खत्म हो गया। पिंकी पिंकी। अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब जो चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, देखो अभी भी ज्यादा बिगड़ा नहीं है आपका, कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे सब्जेक्ट में तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अब मैं अपने सब्जेक्ट में अगर लास्ट के 3 मंथ भी होता ना, मैं बोलता हूँ बेटा ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारा, अब से भी ईमानदार हो जाओ। मेरा सब्जेक्ट वही है ऐसा कि बहुत ज्यादा डेरिवेशन और बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ बोलता है भैया तुम हमको प्रैक्टिस कर लो, हो गया तुम्हारा काम, समझ लो प्रैक्टिस कर लो, समझ लो प्रैक्टिस कर लो। तो हमारा मैथ्स में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपका 3 से 4 चैप्टर हुए हैं, अभी 5 चैप्टर हुए हैं। एलसीडी हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, आईटीएफ हो गया, फंक्शन हो गया। सबसे ज्यादा एलसीडी से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, फंक्शन से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो कितने क्वेश्चन आपने मिस किया है बेटा? आईटीएफ का कोई भरोसा नहीं है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो ज्यादा आपका बिगड़ा नहीं, 6 क्वेश्चन। इसको आप जितने अवंती के टेस्ट पेपर हुए आप ये भी कर रहे हो तो आपका 6 क्वेश्चन तो वैसे भी आ जाएंगे। आने वाले अभी कितना 19 क्वेश्चन आपके हाथ में है अभी भी। अच्छा ये चैप्टर ऐसा थोड़ी कि आपको आता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। एनीवे करते हैं कहानी को शुरू। तो आज की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से ध्यान रखिएगा। ये जो चैप्टर है बेटा वो आपको आता है, सच में आपको आता है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सबको आता है। पंगा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं।
बाई चांस चिंदी क्वेश्चंस आ गया उनमें से भी तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बोल के रखा हूं ना 25 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस इजी आएंगे, इसलिए मैंने पहले बोला ना इजी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, लिख कर ले लो। पेपर सेट करने वाले का बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड नहीं होता है कि हमारा पेपर कोई सॉल्व ही ना कर पाए, ये एटीट्यूड रखकर पेपर सेट नहीं किया जाता है, ठीक है। चाहे एक चीज और बता रहा हूं, अगर ऐसा करने लग गए ना आईआईटी, मतलब सिर्फ टफ क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो पता चलेगा आईआईटी में किसी का हुआ नहीं, कॉलेज खाली हो गया, पूरा इंस्टीट्यूट लॉस में चली गई, समझे। तो वो जानबूझकर एक इजी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे वो जो बच्चे कमजोर थे वो भी आ जाए, जो एवरेज बच्चे हैं वो भी आ जाए, रैंकर्स जो होते हैं उनके लिए। इसलिए तो आपको हर कॉलेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप इस कॉलेज में आना चाहते हो तो आपका रैंक कितना चाहिए था, कॉलेज का रिक्वायरमेंट है अपना अपना। अब आईआईटी बॉम्बे में आपको एडमिशन लेना है तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा, आईआईसी बैंगलोर जाना है तो आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आना पड़ेगा, क्योंकि वहां का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर हम ऑल इंडिया रैंक 500 लाकर भी आईआईसी बैंगलोर में सरवाइव कर जाएंगे, तो शायद आपसे ना हो पाए। ऐसा भी होता है बेटा लोग कि अगर नहीं आता है तो बच्चे आईआईटी में ड्रॉप ले लेते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता है, ऐसा भी होता है। एनीवे, करते हैं कहानी को शुरू। ये पूरे चैप्टर में याद रखिएगा कि मैं फॉर्मूला लिखकर दे रहा हूं, सुन लो। अभी कहानी में आते हैं। डेरिवेटिव बहुत आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि अगर आप एनसीईआरटी का भी डिफरेंशिएशन करके रखें तो डायरेक्टली आप जेईई का सवाल करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। फॉर्मूला आपके सामने रख दिया हूं। अगर आपके पास फॉर्मूला का मैंने बुकलेट भी भेज के रखा है ग्रुप में, आप में से कई लोगों के पास होगा भी बुकलेट, वो डाउनलोड किए रहोगे तो आप में से कई लोगों को फॉर्मूला याद भी होगा कि सर डेरिवेटिव किस फंक्शन का कितना होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखें। कुछ फॉर्मूला यहाँ पे टोटल फॉर्मूला लिख दिया हूं, इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूला है नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई पीडीएफ पड़ा है या आपने कोई नोट्स में सारा फॉर्मूला लिखा है, नहीं याद है, कोई टेंशन नहीं है। डेरिवेटिव में फॉर्मूला रटना नहीं है, क्वेश्चन करोगे अपने आप रट जाते हैं। अब ये सारे फॉर्मूला आप अपने पास रखेंगे। अभी ऐसा बिल्कुल मत लो कि सर हमको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर हमसे सवाल कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। ये एटीट्यूड छोड़ो, फॉर्मूला अपने पास रखो। जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो आपको सबसे पहले ट्राई करना है, ताकि मैं ये देख पाऊं कि आपको डेरिवेटिव कितना आता है। डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ओरली बता रहा हूं। सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे, उसके बाद हम चेन रूल में जाएंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे, देन हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे जिसमें कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, फिर हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, फिर हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर हम पैरामेट्री के बाद आएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, देन हम वहां से आगे आएंगे, फिर हमको दिखेगा हायर डेरिवेटिव, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने बोल के रखा है डी स्क्वायर वाई, मतलब फंक्शन को दो दो तीन तीन बार डिफरेंशिएट करना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन याद रखें कि अगर मैं पिछले 15 से 20 सालों की बात करूं, 15 से 20 साल की बात करता हूं, 2016 में आईआईटी एडवांस पूछा था, बीच में 6 से 7 साल नहीं पूछा है, फिर 2023 में डेरिवेटिव से डायरेक्ट सवाल बनाया है। एडवांस मेंस हर साल सवाल पूछता है। एडवांस में बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप डेरिवेटिव नहीं भी पढ़े तो आपका एडवांस में बहुत ज्यादा बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो चैप्टर को, कोई पंगा नहीं है। लेकिन बात ये ना कि एडवांस देने के लिए हमको मेंस निकालना पड़ेगा और मेंस में पूछता है, तो मेंस के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जितना बोला बस उतना ही सिलेबस याद रखिए और ज्यादा कुछ नहीं। ये रहा आपका फॉर्मूला। दो वापस से डेरिवेटिव ऑफ दो वैसे फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव आपको नहीं मालूम था कि डेरिवेटिव ऑफ जिंट एक्स 0 होता है जब x आपका इंटीजर को बिलोंग करे, x आपका पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा तो आपका जो उसका ग्रेटेस्ट बॉक्स होगा वो 0 हो जाएगा। रीजन क्या है सर? क्योंकि बॉक्स x जो वैल्यू देता है बेटा वो हमेशा एक इंटीजर देता है, दैट मींस कांस्टेंट देता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होगा। लॉजिक है, सीधा सीधा बात है सर। डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 होता है। क्यों 1 होता है? पूछिएगा आप क्यों होता है सर?
आपका काम है, काफी सारा चीज सीख लिए। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ मिसकंसेप्शन है, आप याद रखिएगा कि जब हम dy by dx की बात करते हैं, whenever we talk about dy by dx, हमारा कोई ये मकसद नहीं होता है कि हमारे पास dy का सेपरेट मीनिंग है सर और dx का सेपरेट मीनिंग है। We don't have separate meaning of dy and dx. अगर dx है तो ही dy है, अगर x में चेंज हुआ, मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा कॉन्सेप्ट यही है कि हम इंडिविजुअली किसी के रेट ऑफ चेंज में नहीं इंटरेस्टेड कि x में कितना चेंज हो गया ना, हम इंटरेस्टेड हैं कि अगर x में इतना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ तो y में कितना हुआ है। आपको याद होगा मैं यहां पे कुछ करके दिया था, याद है आप लोगों को? यस सर। अगर आपने y में ये वाला, ये हीरो है अपना, यस सर। तो इंडिविजुअली Yes, dx का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस होते हैं। समझ में आया? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे कैलकुलस में इनका मीनिंग नहीं है ना, इंटीग्रेशन में इनका इंडिविजुअल मीनिंग आएगा। आप इंटीग्रेशन कर सकते हो dy का, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो dx का, लेकिन डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो, वो बात की कहानी है। दूसरी बात कि कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर क्या मैं dy by dx को dx by 1/dx by dy लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकते हो, कोई पंगा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस ध्यान ये रखना, ध्यान आपको यही रखना है कि ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि dx by dy कल के दिन जीरो आ गया, जब ये पूरा रेशियो जीरो हो गया तो बेटा अगेन वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर, सो ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट किए तो आप रेसिप्रोकल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात और सुनिएगा, ये आगे भी बताऊंगा लेकिन अभी से दिमाग में रखिए कि अगर हमसे कोई ये पूछता है कि dy by dx और ये लिखने कैसे कैसे लिखा जाता है, तो आप बोल सकते हैं सर ये y डैश से लिखा जाता है, नहीं तो y1 से लिखा जाता है, y1 है, 1 नंबर, ये डैश है सिर्फ, ये y1 है, हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका होता है, आप में से कई लोग जानते भी रहेंगे। दूसरी बात कि क्या हमको सर प्रोडक्ट रूल मालूम है? बिल्कुल मालूम है बेटा लोग। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, एक बार बोल के दिखाओगे कितना होता है? कभी भी आपको फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल सिर्फ दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए वैलिड नहीं है, इट इज वैलिड फॉर नंबर ऑफ फंक्शंस, लाइक n फंक्शन के लिए वैलिड है। करना कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग से मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? स्टार्ट करो पहले फंक्शन से कि मैं सर सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करूंगा, dy by dx, 2 को ऐसा रखूंगा, u का काम खत्म। पहले फर्स्ट और सेकंड को करेंगे, फिर उसको कंबाइन करके थर्ड चार्ट पे। नहीं, ऐसा नहीं, सिंगल सिंगल होता है, फर्स्ट सेकंड का नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट का किया, बाकी को एज इट इज रखा, फिर मैं सेकंड को करूंगा dv by dx, बाकी को एज इट इज रखूंगा, फिर मैं थर्ड, फिर मैं किसको करूंगा? थर्ड को करूंगा dw by dx और बाकी को एज इट इज रखूंगा u इंटू v। 4 फंक्शन भी आते तो भी मैं वही करता, 10 फंक्शन आते तो भी मैं वही करता, एक को डिफरेंशिएट करता, 9 को एज इट इज छापता, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करता, इधर एक और इधर के 8 लोगों को एज इट इज छापता। तो n टर्म्स के लिए वैलिड है, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए वैलिड है। सेम गोज विथ ये वाला आपका u by v का फंडा है। अब u by v में आपको नंबर ऑफ फंक्शंस मिलते नहीं है जनरली, सिर्फ u और v मिलता है। यहां पे मिस्टेक क्या होता है कि बेटा आती हुई चीज को हम गलती कर देते हैं कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं u इंटू dv by dx, जो गलती है। नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, मतलब v du by dx होता है। ये मिस्टेक ही आप गलती कर दोगे, आप सबसे पहले इसको लिख दोगे, बाद में इसको माइनस लिख देंगे, तो आपका आंसर ज्यादा गलत नहीं होगा, बस नेगेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन वाला इतना चालाक होता है कि सेम आंसर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे देगा, वो सब करते हैं ऐसा हरकत, चेन रूल।
चेन रूल सर वैलिड होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। बहुत सारे फंक्शन आ गए, डिफरेंशिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ऐसा मान के चलो कि चेन रूल हमारे लिए मसीहा है सर। आपको अगर पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आता, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं आता, बेटा छोड़ दो, कुछ नहीं आता। तो चेन रूल आता है, हर डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, चेन रूल बस आना चाहिए। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, आई थिंक सूर्यांश ने हैंड रेज किया, बोला बेटो सूर्यांश। सर गलती से हुआ। अरे देवा, ऐसा ना करो रे, ऐसा गलती ना करिए आप। चलिए जी, तो पेन पेपर उठाइए और सवाल लगाना शुरू कीजिए। सवाल लगाने से पहले एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपके लिए, याद रखना, इसको दिमाग में ही रखना है कि जब भी आप डिफरेंशिएट करने जाएं, देखो चैप्टर आसान है, चैप्टर बोरिंग भी है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि सर ये इतना अच्छे से लोगों को आता है कि लोग बोर हो जाते हैं, यार सर क्या आता है फिर भी आप कर रहे हो, डेरी बार बार डिफरेंशिएट करा रहे हो सर। तो बोरिंग है, आसान है, मार्क्स फ्री में देके जाएगा, ऐसा मान के चलिए आप। इंपॉर्टेंट क्या है कि while differentiating always try to minimize या try to reduce, reduce बोल सकते हो या solve बोल सकते हो the function। अगर आपको कभी भी डेरिवेटिव पूछा तो डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। करने से पहले हमेशा ट्राई करें कि सर क्या मैं उस फंक्शन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप उस फंक्शन को सॉल्व करके छोटा बना सकते हो तो बनाओ। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। और वो ठीक है, जादू होता रहता है ना, ये तो अभी आप लोग आदत हो गया रहेगा आप लोगों को, तो ये कोई नया बात तो है नहीं, ठीक है। बट ये गलत बात है, हर बार लाइट हमारी क्लास में ही जाती है। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं बेटा। एनीवे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे, ये बस मैं इसलिए दिया हूं ताकि मैं आपके दिमाग को समझ पाऊं। ट्राई कीजिए। कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है बेटा लोग 6 मिनट। 6 मिनट छोड़ो, मैं दे रहा हूं आपको 10 मिनट। 10 मिनट टाइम लो, ट्राई करें कि सारा सवाल आपको आ रहा है, देखते हैं कि कितना डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एक बार हाथ पांव मारिए, ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा, while differentiating always try to reduce the function। अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या होगा, ये 6 सवाल में आप पता कर लोगे। चलिए रेडी हो जाइए,
टाइम आपका शुरू होता है अब 6:33 होता है, मैं 6:43 को माइक ऑन करूंगा और आपसे बात करूंगा। सॉल्व कीजिए आप लोग। अब आधे लोग भाग मत जाना कि सर ये क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन हमको करना है, हम नहीं करेंगे सर आप करिए। तो एक काम करो बेटा, एडमिट कार्ड ना मेरा ही फोटो डाल देना, मैं ही जाकर देकर आऊंगा ना। करो सॉल्व, रोना गाना नहीं अभी। ये चैप्टर आता है, ज्यादा थ्योरेटिकल है नहीं, सिर्फ सम करके हम लोग निकल सकते हैं। करिए, लेट्स स्टार्ट।
हाँ जी बेटा लोग, टाइम अप। कितने लोग हो? जगह हो कि सो गए? सर सर जगह है, जगह तुम करते सारे करते थोड़ी ना हो गए अभी। आधे लोग सो गए रहेंगे, बोले रहेंगे बस हो गया नहीं सब, हो सर, गया खत्म हमारा। अभी तो हमारा सोने का समय है। चलिए जी, रियलाइज हुआ बेटा कि डेरिवेटिव जितना दिखता है आसान उतना कुछ है नहीं। ऐसा दिखा आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। किसमें पंगा हुआ? स्टार्ट करें एक एक करके क्वेश्चन से। हाँ, हाँ जी सर। जी सर। ये तो इमॉर्टल निकला। अब सर सो गए क्या? अरे भैया नहीं, वो थोड़ा आवाज आता है तो बंद कर देता हूँ मैं, आपको डिस्टरबेंस ना हो। भाई बहन सोए होंगे, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं कि बेटा देखो, आज का लेक्चर में कुछ खास, मैं आप हमेशा फर्स्ट लेक्चर कभी भी आप देखोगे मैं ज्यादा, या तो मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा चैप्टर को, नहीं तो मैं आपको रियलाइज करा के देता हूं कि बेटा ये दुनिया जितना प्यारी दिखती है उतना है नहीं। जो आप खुश थे एनसीईआरटी की सारे सवाल लगा रहे हैं आप, पूरा का पूरा डेरिवेटिव करके रखे हैं, आप बस ऐसा चिल्लाकर बोलते हो ना, सवाल पूछो सर हमसे, आप रहने दो, डेरिवेटिव कर रहा है, अरे सर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। वो एटीट्यूड आपका पहले कमजोर करना है हमको कि भैया देखो, जो दिखता मीठा है ना वो मीठा होता नहीं है एक्चुअली में, कड़वा भी होता है। आपको मालूम है कहां पे पंगा हुआ रहेगा? आप दूसरे में और तीसरे में फंस गए रहोगे, बाकी आप सारा कर दोगे। दूसरे और तीसरे ने इतना मस्त आपका समय बर्बाद किया, सच बताओ कौन सा आपका नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है सर बेटा लोग? आंसर क्या है? आंसर तो दिखेगा, आप टेंशन मत लो। दूसरे का और तीसरे का जो आंसर है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तीसरे का आंसर 0 है, सर मैं पहले का बोल दी। दूसरे पहले का आंसर तो आपका कुछ कॉस 2 2 कॉस, sin 2x आया। हाँ 2 sin 2x आएगा। ये मैं आपको बोला ना, देखो ये एटीट्यूड आपके अंदर मेरे को लाना है कि भैया 6 सवाल दिया था, आप लोगों ने दूसरे और तीसरे में टाइम पास किया रहेगा कि नहीं? बहुत जब ज्यादा। दूसरा किया तो है हमने। सबसे ज्यादा टाइम पास है दूसरे तीसरे में। बस यही आपको रियलाइज कराना है, पहला चीज कि जो दिखता है भैया आसान नहीं होता, आसान नहीं होता है। आपने रियलाइज कर लिया कि सर अभी आप में 6 में से कितने सवाल किए बेटा लोग? 6 में से कितने हुए? 2 हुए हैं ना। अब आपको करना क्या था कि दूसरा तीसरा छोड़ देना था और 4 क्वेश्चन करना था। 10 मिनट में 4 हो गए रहते तो डेटा चेंज हो गया रहता आप लोगों का। और यही मैं कुछ देर पहले बताया था कि भैया जो नहीं आता उसको छोड़ दो, आप दिल पे ले लेते हो हर बात को। चेंज करो, चेंज, ये एटीट्यूड चेंज कर रहा है। मैं बोला ना एक दिन में नहीं होगा। आप इंस्टेंट, आपको 6 सवाल दिया मैंने, 6 सवाल में से आप 2 को बढ़िया सा टाइम पास कर दिए, 10 मिनट गया, फिर मैं पूछा कितना हुआ, सर 1 हुआ। आप नीचे के 3 करके देखिए और आप तुरंत कर दोगे, आप कुछ है ही नहीं उसमें, वो तो एनसीईआरटी का सवाल है। हम तो ब्रह्मास्त्र दिख सोचते रह गए। अब आइए देखते हैं ये सम की औकात क्या है भैया हमारे सामने, क्यों हमको परेशान किया गया सर। ठीक है, करते हैं सॉल्व। चलिए जी, पहला सवाल जो आप सभी ने किया है, मेरे को वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार मैं जरूर सवाल को करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने जो तरीका किया है वो तरीका भी सही था, कोई गलत नहीं है। तो पहला सवाल था बेटा लोग, ध्यान से सुनते जाइए। अब सवाल मेरी करने की बारी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन पावर 4x माइनस में कॉस पावर 4x। अब जानते हैं कि सर साइन पावर 4x कॉस पावर 4x को मैं चाहूंगा जिसमें आप लोगों में से कई लोगों ने ये फॉर्मूला पे किया रहेगा। सबसे पहले वो लोग x पावर n का फॉर्मूला लगाए रहेंगे, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखे रहेंगे। देन उन लोगों ने साइन x का फॉर्मूला यूज किया रहेगा जो कि cos x होता है, डेरिवेटिव मतलब, और cos x का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस साइन x होता है। ये आप लोगों ने किया रहेगा, है ना? ये 3 फॉर्मूला यूज एकदम सही है। रहेगा, बिल्कुल सही तरीका है बेटा। आप टाइम उतना ही लोगे जितना टाइम मैं लेने वाला हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके सामने कोई दूसरा मेथड भी करके दिखाया जाए। आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू
whenever you solve derivative, assume the given function is y. पहला गोल्डन रूल, डेरिवेटिव में मेरे को कोई भी फंक्शन मिला, y नहीं दिख रहा है सर कहानी में, मैं y मानूंगा। इंटीग्रेशन का सवाल सर मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं i मानूंगा अपने एंड से। अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो मैं मानूंगा, दे दिया बहुत अच्छी बात है सर, जब दिया है तो मैं क्यों मानूं। तो y इज इक्वल टू साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x, डिवाइड बाई dx, मैं y डैश लिखता हूं, डिवाइड बाई dx समय लेता है और कुछ नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x माइनस में कॉस स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x। बोलो यस सर नो। यस सर। अब दुनिया वाले समझ गए कि सर कहानी में दिखावा था पावर 4, एक्चुअली हमारे लिए बस यही था, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। बोलिए यस सर नो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है सर। नाउ यूज x पावर n फॉर्मूला, y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक और सही तरीका आपको दूं, चाहते हैं सर एक और सही तरीका दिया जाए, लीजिए साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर को आप ऐसा लिखो 1 माइनस, अरे यार मैं तो y डैश क्यों लिख रहा हूं यार, सॉरी मैं तो y डैश अभी निकाला ही नहीं, मैं तो y को सॉल्व कर रहा हूं, वेरी बैड। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। आप देख सकते हैं बेटा y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x माइनस में 1 मिला रहेगा। फंक्शन सिंप्लीफाई करके सर जादू हो गया एकदम पूरा का पूरा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y इज इक्वल टू 4 साइन x का डेरिवेटिव cos x 0, y डैश इज इक्वल टू 2 साइन 2x। यही आया था आंसर आप लोगों का। यस सर। क्या आपने ये मेथड सॉल्व किया, या आपने मेथड लगाया था? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। तो अब आप सीखिए सर मेथड लगाना है। अब दूसरे सवाल में आता हूं जिसने आपका जीना हराम करके रखा है, जो डेरिवेटिव का असली औकात दिखा दिया कि भैया देखो हम जितने प्यारे दिखते हैं उतने हैं नहीं, बस आपने मान लिया कि हम बहुत, द वेरी लवली चैप्टर सर, आई एम ए फैन ऑफ डिफरेंशिएशन सर। आइए दूसरे सवाल की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू, साइन ऊपर है कॉस नीचे है ना, साइन ऊपर है कॉस नीचे, वैसे यस सर। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन ऊपर है कौन नीचे, तरीका तो मैं सेम लगा था। देखिए ITF जब आप पढ़े थे तो आपको बताया गया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। इनफैक्ट tan और cot भी पाई बाई 2 होते हैं, cosec और sec भी पाई बाई 2 होते हैं। याद आया प्रॉपर्टी ये? फर्स्ट प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में भी पहला प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करूंगा बेटा लोग कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स x होल डिवाइड बाई कॉस इनवर्स x। सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस इनवर्स x। कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर स्प्लिट किया हूं, माइनस में 1 दिखेगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए, y डैश इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 बाई x का डेरिवेटिव सबसे पहले निकालोगे ना, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालोगे आप लोग? 1 बाई x का। 1 बाई x का डेरिवेटिव होता कितना है बेटा लोग? माइनस 1 बाई x। फिर आप कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 का डेरिवेटिव 0। सो माइनस ने माइनस को प्लस बनाया, y डैश इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू में 1 बाई कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, मेरे को कितना समय लगा? लेस देन मिनट सर मेरा भी यही आया था। परफेक्ट। क्या आपने अप्रोच यही लगाया था? नो सर, u अपॉन v वाला रूल लगाया था। रहेगा, गारंटी आपने u बाई v लगाया रहेगा, और इसमें ही आपका समय सर गया। वो भी जल्दी हो गया था सर। क्या बोला बेटा आपने? सर हो गया तो उससे भी बहुत जल्दी सर। हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, समय लेता है लेकिन इतना कम समय में नहीं बनेगा आपका। अच्छा टेंशन ना लो, एक u बाई v के लिए मैं एक और दूंगा जो जेई का ही सवाल है। फिलहाल आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस में
1/tan−1x। आप करते रहना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मजदूरी मेथड से, कोई पंगा नहीं है भाई। आईटीएफ का दो प्रॉपर्टी काम आएगा यहाँ पे। पहला चीज कि क्या मैं tan−1x को 1/cot−1x लिख सकता हूं, या मैं 1/tan−1x को cot−1 लिख सकता हूं। आंसर है हाँ सर, लिख सकते हैं आप। 1/tan−1x ये आपका cot−1x होता है जब x आपका पॉजिटिव हो, और ये सर cot−1x माइनस पाई होता है जब x आपका नेगेटिव। सर ये कहां पढ़े हम लोग? बचपन में बेटा, बहुत बचपन में, जब आप छोटे थे ना, चल नहीं पाते थे, जमीन पे रहकर चलते थे, उस समय आपको सिखाया गया इस तरह चीज। सेकेंड प्रॉपर्टी काम में आएगा, tan−1x प्लस में cot−1x π/2 होता है। ये π/2 वाला तो सर सबके साथ वैलिड है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, ऑब्वियसली डोमेन में होना चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू केस नंबर 1, फर्स्ट केस, लेट्स से कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो y जो दिखने के लिए आया था बेटा वो आया है tan−1x, एंड जब आपका x पॉजिटिव हो तो वी कैन राइट 1/tan−1x इक्वल टू cot−1x। सो 1/tan−1x आपका cot−1x बना, y आपका π/2 कांस्टेंट बना। जब y डैश निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है आपका when x is less than 0 then y is equal to tan−1 of 1/tan−1 आप लिखेंगे cot−1x माइनस का पाई। सो अगेन tan−1x प्लस cot−1x π/2 होता है, π/2 माइनस का पाई, ये हो गया बेटा माइनस π/2। अगेन डेरिवेटिव तो सर कांस्टेंट का 0 ही होगा, डजंट मैटर कि आपने माइनस लाया कि प्लस लाया। सो ओवरऑल डिफरेंशिएशन इज 0। ये सवाल आप में से कितने लोगों ने किया था? हैंड रेज कीजिए। किसी ने नहीं, एक बच्ची ने किया है, सिर्फ सरिता ने किया है। अच्छा, सरिता बच्ची का नाम यामिनी है ना शायद? यस यामिनी ने किया, तो एक बच्ची ने किया। वेरी गुड बेटा। सॉरी सर आंसर तो गलत ही आया है। आंसर ये नहीं आया था, ऐसा बोल रहे। आंसर ये नहीं आया था आपका? नहीं सर, गलत आया था, कुछ और ही आया था। ओ ठीक है, कोई ना, नाइस टाइप, यस वेरी गुड, आपने अटेम्प्ट किया। देखो सबसे पहला लर्निंग ये मिला कि सर जो क्वेश्चन नहीं आता है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए तो ऑलवेज वी ट्राई कि सर नंबर बोलने में अच्छा लगे। ऐसा गरीब जैसा फीलिंग नहीं है, आप बोलते हैं थोड़ा सा शर्म भी आ रहेगा, सर 6 में से एक क्वेश्चन हुए सर हमसे, ऐसा बेचारे जैसे बोल रहा हूँ कि जेई रहता तो जेई बोलता ठीक है बेटा रहने दो, आप आ जाओ हमारे कॉलेज में बैठ जाओ, वो इमोशनल हो जाएगा, इतने बेचारे जैसा बोला आप लोगों ने। अरे भैया 2 नहीं आए ना, 4 किए रहते, आप बोलते कि सर 6 में से 4 किए हैं हम, लेकिन नहीं सर हमको तो एग्जामिनेशन हॉल में ये आइडिया आएगा सर। 5 तक किए थे ना हमने। क्या बोला बेटा आपने? सर 5 किए थे अटेम्प्ट, 5 कर लिए रहते आप। पहले आपको क्या करना था कि जो नहीं आता है सवाल उस पर दिल पे मत लो। अगर सिंगल क्वेश्चन दिया गया है, एक ही क्वेश्चन है, तो फिर तो आप इधर उधर जा ही नहीं सकते, वो तो आइसोलेटेड पॉइंट है सर। लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमको उसी पॉइंट पे बात करना पड़ेगा। सीखो कुछ चैप्टर्स है यार, लगे कि जेई के बच्चे हो। एनीवे, अब ये क्वेश्चन केशव के लिए, बाकी के क्वेश्चन होमवर्क है ना, अब मेरे से मजदूरी मत कराओ। मेरे को 2 ही क्वेश्चन देने थे डिफिकल्ट, और बाकी सब में आप u/v लगाएंगे, हो जाएगा आपका काम सारा। ये हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन जो जेई ने पूछा था एक बार, ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x⁴ प्लस x+1 डिवाइड बाई x² प्लस x+1। बोला फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब मालूम है बहुत सारे महान लोग जो शायद आज से 50-60 साल पहले रहते तो आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका अलग होती, मतलब कुछ अलग लेवल पे महान होते सर। उन्होंने u/v लगा दिया, लगाने के बाद कुछ देर बाद पता चला, हाँ u/v वही बोल रहा हूँ, u/v लगा दी कि सर वही यूवी रेडिएशन वाला हाल हो गया सर।
आधे लोग ओजोन लेयर फट गया सर, वो जो रेडिएशन निकलती है सर दिमाग में घुसा, दिमाग हैंग, पूरा पेपर बर्बाद, है ना, पूरा काम खत्म। एक बार दिमाग चला करके देखिए बेटा कि अगर आप UYV लगाते हो यहाँ पे, तो UYV इतना प्यारा दिखता नहीं है। सबसे खतरनाक मेरे को डिफरेंशिएशन में UYV लगता है, और मेरे को एकदम आलस आ जाता है जब UYV लगाने को होता है तो। क्यों? क्योंकि नीचे भी V² जो बैठा ना बहुत दिक्कत करता है। सोच करके देखिए x² + x + 1 का अगर होल स्क्वायर निकालने जाएं आप, तो आपको नहीं लगता कि सर हमको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा? सवाल तो छोड़ो, हम पेपर छोड़ देंगे सर। लग रहा है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब ये सवाल को करने का तरीका देखो। मैंने आपको जो ब्रह्मास्त्र बताया कि बेटा वो कुछ ना चले उसको चलाओ, सामने वाला का मरना फिक्स है। भगवान भी वही बोलते हैं, वो चला दिया तो मतलब कहानी खत्म है भैया तुम्हारा। अब x⁴ + x + 1 जो है इतना बेकार है नहीं। एक बच्ची ने B1 बैच में बताया था कि सर हम इसको इससे डिवाइड करके फैक्टराइज कर लेंगे। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है कर लेना, और मैंने बोला कि आप करके आना, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूं कि बेटा गलती से करने गए ना वो वाला, तो आप लगाओगे जब इसको फैक्टराइज करोगे तो भी कुछ बड़ा नहीं होगा और गंदा फंसोगे। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए ना, आप इसको फैक्टराइज कर, इससे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए आप, मजा भी आएगा आपको, बन जाएगा, गारंटी बन जाएगा। एनीवे, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो चीज दिखा आपको x⁴ x + 1, ये कई बार कहानी में आएगा, इनफैक्ट इंटीग्रेशन में भी घूमकर आएगा। सो यहां से याद रखेंगे कि सर x⁴ + x + 1 जो होता है, ये होता है x² + x + 1 इंटू में x² - x + 1, ये होता है। तो जैसे ही ये चीज आपको याद है और आपने यहां पे लिखा x² + x + 1 इंटू में x² - x + 1, नीचे वाले ने बोला कि भैया हम तो थे ही मजाक करने के लिए आपसे, लो जी हो गया मजाक, ये दोनों आपस में कट गए। बचा क्या? y = x² - x + 1। इसको डिफरेंशिएट करना मतलब सर ऐसे ही बोले ना सर कि आपके साथ मजाक हो रहा है सर। तो पेपर ने आपको क्वेश्चन का शक्ल गंदा दे करके इतना गंदा डिमोटिवेट किया कि शायद कोई यूट्यूब पे भी आपको मोटिवेट करने के लिए यूट्यूबर ना हो। कैसा लगा मजाक? केशव नहीं लगाओगे UYV बेटा? सर इसका आंसर 2 भी आ सकता है। कैसे बेटा? नहीं जी, y करके। y" निकालोगे तब ना, 2 बार निकालना ही, जब एक बार पूछ रहा है तो। ओके ओके। हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास समय बचा हो और फोन अलाउड नहीं है, रील्स वगैरह देख नहीं सकते, तो 3-4 बार डिफरेंशिएट कर लो, कोई पंगा नहीं, ठीक है? अभी मत करो, अभी रहने दो इसको ऐसे ही। सो कहानी समझ में आ गया बेटा लोग? यस। अब ध्यान से सुनिए, आपको कुछ जेई के क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन पे। आज के लिए टास्क वही रहेगा, याद रखना मैं डिफरेंशिएशन के लिए आपको अलग से कोई असाइनमेंट नहीं देने वाला, ठीक है? मैंने असाइनमेंट देखा, जब क्वेश्चन ढूंढने गया तो फिर मेरे को वही मालूम पड़ा यार इससे बढ़िया कि हम PYQs कर लेंगे। मॉड्यूल दे दूंगा, PYQs कर लेना, इनफैक्ट आपके पास मॉड्यूल पड़ा है, उसमें भी करोगे। जहां पे मेरे को लगेगा कि बेटा इस चैप्टर में आपको असाइनमेंट की जरूरत है, जैसे आने वाला चैप्टर में असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, टॉपिक वाइज दिया जाएगा, तो आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 2-4 क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है? आपको लग रहा है ये सता रहा है सर, शक्ल से ही लग रहा है सर पता नहीं कोई साउथ अफ्रीका का सवाल लाया है, इतना गंदा शक्ल का, कैसे? नॉर्थ कोरिया का। कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, चेन रूल पे बेस्ड होंगे, ट्राई करके आना, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ईमानदारी से ट्राई करना है, हाथ पांव मारिए, 10-20 बार गलती कीजिए। अब आपके पास परसों मिलने वाले हैं ना, तो टाइम है आपके पास, परसों तक जितना कर सकते करिए, गूगल से हिंट कोई नहीं लेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप यूट्यूब पे जाकर देखने लगे कि जेईई मेन 2023 31st एंड मॉर्निंग शिफ्ट पेपर सॉल्यूशन पूरा देख कर क्या, अरे भैया दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन नहीं देखकर आना है,
कभी मत देखो सॉल्यूशन जब तक मैं बोलूं ना। चलिए जी, आंसर क्या आएगा इसका? आंसर के साथ दूंगा बेटा, क्यों टेंशन कर रहे हो आप?